हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिजिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल या फिर स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। तो यानी हमें क्या देखना है, पोटेंशियल देखना है, यानी बी की बात करनी है ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल का मीनिंग क्या है? देखिए, मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। लो यार, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब है अंदर से वो खोखली है, बिल्कुल आपकी तरह अंदर से खोखले हुए पड़े हैं। तो मान लीजिए इस पूरे शेल के ऊपर हमने चार्ज दे रखा है और वो टोटल चार्ज है क्यू। इस पूरे शेल के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है। अब मुझे ये पोटेंशियल निकालना है और मुझे इसमें तीन केसेस बनाने देखो। मैं बोल देता हूँ इस शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है, इतनी बात। अब मुझे आर इक्वल्स टू आर, आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर पे पोटेंशियल चेक करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो हम आर ग्रेटर देन आर पे देख लेते हैं यार कि क्या होगा। आर ग्रेटर देन आर का मतलब है कि यहां से कोई भी पॉइंट बाहर, इस स्फीयर से बाहर कोई भी पॉइंट, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी ये हमें चेक करना है। देखिए, इसके लिए एक सिंपल सिंपल सी बात है, वो क्या है कि जो ये पूरा स्फीयर है ना, ये पूरा जो स्फीयर है, हम कंसीडर करेंगे कि ये पूरा जो चार्ज है वो इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। और जब इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और यहां से हमें ये डिस्टेंस स्मॉल आर पता है यार, कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होगा, वही सिंपल फॉर्मूला जो होता है 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर लिया। ये तो बहुत शानदार बात होगी, सिंपल आ गया अभी, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही होगा, ठीक है। अब मान लो दूसरा केस, मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ। दूसरा केस रहेगा आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। आर इक्वल्स टू कैपिटल आर का मतलब है मेरे भाई, इसके ऊपर बिल्कुल सरफेस के ऊपर। भाई सरफेस के ऊपर क्या रहेगी पोटेंशियल, सरफेस के ऊपर क्या रहेगी? देखो, तुम्हें बोल दिया यार आर इक्वल्स टू आर है, तो यार इसकी इज्जत करते हुए ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो जब आर इक्वल्स टू आर पुट करोगे तो वी आर हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0 भाई क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई कहाँ पे, इस सरफेस पे। यानी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल पता लग गई, वो इतनी है। दो केस सॉल्व हो गए, एक आर इक्वल्स टू आर, एक आर ग्रेटर देन आर। बचा यार ये क्या ही उखाड़ लेगा हमारा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, अब इसको सॉल्व करने से पहले ना आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी बात पता होनी चाहिए। वो क्या होती है कि जो ई होता है ना यार, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ई होता है वो होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन यार पता होना चाहिए। देखो, ये पता होना चाहिए, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर या फिर ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, ठीक है। अब देखिए, एक बात हमें अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जब भी हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मतलब मैं यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे भी कोई भी बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पे जीरो है, ठीक है, इतनी बात। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब मैं यहाँ पे इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, क्योंकि मैं कौन से केस की बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ यार, आर लेस देन कैपिटल आर। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे ई जीरो रखूंगा, इसका मतलब क्या है कि भाई डीवी बाई डी आर भी तो जीरो है यार, डीवी बाई डी आर जीरो है। इसका मतलब सीधा सीधा यार क्या बोल सकते हैं हम कि वी क्या है, वी एक कांस्टेंट वैल्यू है। वी क्या है, वी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो वी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, ये रखी हुई है, ये रखी हुई है। जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो फिक्स है ना, ये डिस्टेंस तो फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो बाकी सारी चीजें तो पहले से कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हुई ना। तो इसका मतलब है जितना भी पोटेंशियल सरफेस पे है, ये वी आर जो वैल्यू बोल रहे थे हम,
उतना ही पोटेंशियल अंदर भी है। यानी स्फीयर के अंदर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पोटेंशियल सेम है। कितना, जितना सरफेस पे है। इसको ऐसे समझो कि आपके गली के कुत्ते हैं, जो आपका इलाका है ना, वो आपकी कॉलोनी वाला, वो कुत्ते वहीं तक ही भोगते हैं बस। मतलब उनका पोटेंशियल कितना है, उनका पोटेंशियल सिर्फ इसी रीजन में भोगने का है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं यहाँ से, उनका पोटेंशियल कम हो जाता है भाई, उनका पोटेंशियल कम हो जाता है, इतना हो जाता है। लेकिन जब तक यहाँ पे है, इस कॉलोनी के अंदर है तुम्हारी, तब तक भोग रहे हैं बस, जो आ रहा है पीछे भाग रहे हैं, बाइक रोक दी फिर रुक गए। लेकिन जब तक इस कॉलोनी में है, यहाँ पे है, तब तक दबा के भोग रहे हैं। बढ़िया पोटेंशियल है, वो कितना है, कांस्टेंट है, यहाँ भी, अंदर भी और सरफेस पे भी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से कंक्लूजन बना सकते हैं। पहली बात तो क्या है कि भाई आर जब लेस देन आर है, आर जब लेस देन आर है मतलब अंदर है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। v इक्वल्स टू वी आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। व्हेन r इक्वल्स टू r है, तब भी एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन जब r ग्रेटर देन r है, जब r ग्रेटर देन r है, तो v जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r। इसका मतलब है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर ऐसा है तो भाई हम इसका एक बहुत शानदार सा सुंदर सा डायग्राम या फिर कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। किस किस के बीच में, पोटेंशियल और डिस्टेंस, और ये r इक्वल्स टू r बोल देते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ये है, r इक्वल्स टू r, ये वाला पॉइंट। देखिए, जब r लेस देन r है, देन v इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू है। तो v की एक्सिस यहाँ मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे है। तो जब r छोटा है, इस वाले रीजन में है, इस वाले रीजन में है, r स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है, तो ये भाई कांस्टेंट चलेगा यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक कांस्टेंट चलेगा। r इक्वल्स टू r पे भी v आ रही है, मतलब इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू है। लेकिन जैसे ही r ग्रेटर देन r हुआ, मतलब ये वाला पूरा रीजन आया, वैसे ही हमारी v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, मतलब ये ग्राफ बन गया। तो ग्राफ भी बना दिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, और गली के कुत्तों को भी मूव कर दिया। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मेरा मन किया समझाने का एकदम से, तो मैं एकदम से वीडियो बना दी। एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।